जंगल की गहराइयों में छुपे हुए रहस्य कभी-कभी हमारे सामने इस तरह आते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। ये रहस्य सिर्फ कहानियों में नहीं होते, बल्कि असल जिंदगी में भी घटते रहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो खुनिया गांव के कुछ लोगों के साथ घटी थी। ये कहानी है साहस की, डर की और उस दिव्य शक्ति की जो अंधेरे में भी हमारी रक्षा करती रहती है। कहते हैं कि जब हम अपने आप को बहुत समझदार और बहादुर समझने लगते हैं, तो प्रकृति हमें हमारी औकात दिखाने का कोई ना कोई तरीका निकाल लेती है। खुनिया गांव के लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। खुनिया गांव मध्य प्रदेश के एक छोटे से इलाके में बसा हुआ था। यहाँ के लोग बहुत ही सीधे साधे और धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले थे। गांव के 8 से 10 लोगों की एक मंडली थी जो हर साल मां काली के दर्शन के लिए जाती थी। ये सभी लोग बहुत धार्मिक थे और मां काली में अटूट श्रद्धा रखते थे। उनका मानना था कि मां काली की कृपा से ही उनका जीवन सुखी और समृद्ध है। इस मंडली में राम प्रसाद जी थे, जो गांव के मुखिया थे। उनके साथ उनके 2 बेटे भी थे। फिर थे शिवराम जी, जो गांव के स्कूल में मास्टर थे। उनके अलावा कुछ किसान भाई भी थे जो अपनी फसल की खुशी में मां काली का धन्यवाद करने आए थे। सबसे बुजुर्ग थे पंडित जी, जो गांव के पुराने पुजारी थे और जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई अजीब घटनाएं देखी। उस दिन भी वे सभी शाम को 6 बजे एक घने जंगल के बीच स्थित काली मंदिर पहुंचे थे। ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध था और दूर दूर से लोग यहां दर्शन करने आते थे। मंदिर की खासियत ये थी कि ये एक बहुत पुराना मंदिर था। कहते हैं कि इसे सैकड़ों साल पहले बनाया गया था। लेकिन इसकी एक और खासियत ये थी कि मंदिर के अंदर जाने का समय सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ही था। इसके बाद मंदिर के कपाट बंद हो जाते थे। ये नियम इसलिए बनाया गया था क्योंकि रात के समय इस जंगल में अजीब अजीब घटनाएं होती रहती थीं। स्थानीय लोग कहते थे कि रात के समय यहाँ कुछ ऐसी आत्माएं घूमती हैं जो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसीलिए मंदिर के पुजारी ने ये नियम बनाया था कि सूर्यास्त के बाद कोई भी व्यक्ति मंदिर के आसपास नहीं रुकेगा। मंदिर के आसपास एक छोटा सा मेला लगा हुआ था। ये मेला हर साल लगता था और यहाँ दूर दूर से व्यापारी अपना सामान लेकर आते थे। मेले में रंग बिरंगी दुकानें थीं, जहां प्रसाद, मिठाइयाँ, फूल माला और तरह तरह के खिलौने बिक रहे थे। हवा में अगरबत्ती और धूप की खुशबू फैली हुई थी। भक्तजन दर्शन करने के बाद मेले का आनंद ले रहे थे। हमारी मंडली के लोग भी मां काली के दर्शन करने के बाद मेले में घूम रहे थे। वहां का माहौल बहुत ही खुशनुमा था। छोटे बच्चे रंग बिरंगे गुब्बारे और खिलौने देखकर खुश हो रहे थे। औरतें मिठाइयाँ और प्रसाद खरीद रही थीं। पुरुष आपस में इस साल की फसल और गांव की बातचीत कर रहे थे। सभी के चेहरे पर संतुष्टि और खुशी का भाव था। मंदिर में दर्शन का अनुभव भी बहुत ही दिव्य था। मां काली की मूर्ति बहुत ही भव्य थी। उनकी आंखों में एक अजीब सा तेज था जो देखने वाले के दिल को छू जाता था। मंदिर के अंदर घंटियों की आवाज गूंज रही थी और पुजारी जी की मंत्रोच्चारण की आवाज पूरे वातावरण को पवित्र बना रही थी। जब मंडली के लोगों ने मां काली के सामने अपना सिर झुकाया तो उन्हें लगा जैसे मां ने उनकी सारी परेशानियां दूर कर दी हों। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगी, मंडली के कुछ लोगों के मन में एक अजीब सा जोश आ गया। राम प्रसाद जी के बड़े बेटे ने कहा, पिताजी, इतनी बार यहाँ आए हैं लेकिन कभी इस जंगल को ठीक से देखा नहीं है। क्यों ना आज थोड़ा इसकी सैर कर लें? उसके छोटे भाई ने भी हामी भरी। हाँ पिताजी, दिन में तो ये जंगल बहुत सुंदर लगता है, शायद शाम के समय और भी खूबसूरत हो। शिवराम जी, जो पढ़े लिखे आदमी थे, उन्होंने भी कहा, क्यों डरते हो? आज का जमाना है, भूत प्रेत की बातें पुराने लोगों की सोच है। हम इतने सारे लोग हैं, क्या हो सकता है? उनकी बात सुनकर कुछ और लोगों के मन में भी साहस आ गया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस जंगल की गहराइयों को भी देखा जाए। आखिर इतने सारे लोग साथ हैं, क्या डर की बात है? उनमें से एक ने कहा, डर रहे हो क्या? इतने लोग हैं, थोड़ा और अंदर चलते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। उनकी आवाज में एक अजीब सा अहंकार था, जैसे वो प्रकृति की शक्ति को चुनौती दे रहे हों। बाकी लोगों ने थोड़ा झिझकते हुए कहा कि रात हो रही है, वापस चलना चाहिए। पंडित जी ने भी समझाने की कोशिश की कि बेटा, ये जंगल दिन में भले ही सुंदर लगे, लेकिन रात के समय यहां रहना खतरनाक है। पुराने लोगों ने इसीलिए तो मंदिर के समय निर्धारित किए थे। लेकिन कुछ लोगों का जोश इतना ज्यादा था कि वे किसी की नहीं सुन रहे थे। अंततः पूरी मंडली ने फैसला किया कि वे जंगल के अंदर थोड़ा और जाकर देखेंगे। उन्होंने सोचा कि आधे घंटे में वापस आ जाएंगे और फिर गांव की तरफ निकल जाएंगे। लेकिन वे नहीं जानते थे कि प्रकृति के नियमों को तोड़ने की कीमत क्या हो सकती है।
जैसे ही वे जंगल की गहराई में जाने लगे, चारों तरफ का माहौल बदलने लगा। मेले की रौनक और खुशी की आवाजें धीरे धीरे दूर होती गईं। पेड़ों की छाया में अंधेरा घिरता जा रहा था। ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को ढक रहे थे, जिससे चांद और सितारों की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। जंगली आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो पहले कभी नहीं सुनी थीं। कहीं कोई चिड़िया अजीब तरीके से चीख रही थी, कहीं कोई जानवर की आवाज आ रही थी जो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही थी। हवा में एक अजीब सी बू आ रही थी, जैसे कि कुछ सड़ा हुआ हो। पत्तों की सरसराहट भी डरावनी लग रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उनके आसपास घूम रही हो। लेकिन फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। उनके मन में अभी भी यही था कि थोड़ी देर में वापस मुड़ जाएंगे। राम प्रसाद जी के बेटे अभी भी मजाक कर रहे थे और कह रहे थे कि ये तो बहुत मजेदार एडवेंचर है। शिवराम जी भी अपनी पढ़ाई लिखाई का हवाला देकर कह रहे थे कि ये सब अंधविश्वास है। धीरे धीरे रात का अंधेरा पूरी तरह से छा गया। अब वे समझ गए कि वे रास्ता भटक गए हैं। चारों तरफ सिर्फ घने पेड़ और झाड़ियां दिखाई दे रही थीं। जहां से वे आए थे वो रास्ता भी अब नहीं दिख रहा था। सभी रास्ते एक जैसे लग रहे थे। वापस जाने का रास्ता भी उन्हें नहीं मिल रहा था। अब उनके चेहरों पर पहले वाला आत्मविश्वास नहीं था। डर की वजह से उनके हाथ पैर कांपने लगे थे। रामप्रसाद जी ने अपने बेटों को डांटा। अब खुश वो कहा था ना कि रात होने से पहले वापस चलते हैं। उनकी आवाज में गुस्सा और चिंता दोनों थी। पंडित जी ने हाथ जोड़कर मां काली से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। वे बुदबुदा रहे थे, हे मां काली, हमें इस मुसीबत से निकालो। हमसे गलती हुई है, हमें माफ कर दो। उनकी आवाज में सच्चा पछतावा था। तभी अचानक उन्हें जमीन पर कुछ सफेद चीजें दिखाई दीं। शुरू में उन्होंने सोचा कि शायद ये कोई पत्थर हैं या फिर कोई सफेद फूल, लेकिन जब वे पास गए तो देखा कि वो इंसानों की हड्डियां थीं। कुछ खोपड़ियां भी बिखरी हुई थीं, जिनमें से कुछ तो बहुत पुरानी लग रही थीं और कुछ अभी भी ताजी लग रही थीं। ये देखकर सभी के होश उड़ गए। एक व्यक्ति ने कहा, यहां से तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन अब तो वे पूरी तरह से रास्ता भटक चुके थे। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल था और कोई भी दिशा सही नहीं लग रही थी। हड्डियों को देखकर उनके मन में तरह तरह के सवाल आने लगे। ये हड्डियां किसकी हैं? यहाँ क्या हुआ था? क्या यहाँ कोई हत्या हुई थी या फिर कोई जंगली जानवर का हमला हुआ था? जितना वे सोचते उतना ही डर बढ़ता जाता। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें कुछ अजीब से जीव दिखाई दिए। ये जीव ना तो पूरी तरह से इंसान लग रहे थे और न ही जानवर। इनका आकार इंसानों जैसा था, लेकिन ये 4 पैरों पर चल रहे थे। इनकी आंखें लाल थीं और चमक रही थीं जैसे आग के अंगारे हों। इनके मुंह से लार टपक रही थी और ये बहुत ही डरावनी आवाजें निकाल रहे थे। ये आवाजें किसी इंसान की नहीं थीं, बल्कि ऐसी थीं जैसे कोई जंगली जानवर गुर्रा रहा हो। लेकिन इनमें कुछ तो ऐसा था जो बिल्कुल अलौकिक लग रहा था। मंडली के लोग एक दूसरे के पास आकर खड़े हो गए। अब उन्हें समझ आ गया था कि वे किसी बहुत ही खतरनाक जगह फंस गए हैं। शिवराम जी, जो पहले विज्ञान और तर्क की बात कर रहे थे, अब बिल्कुल चुप थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। रामप्रसाद जी के बेटे भी अब कोई मजाक नहीं कर रहे थे। सभी के मन में एक ही बात थी कि कैसे यहां से निकला जाए। अचानक उनके सामने एक भयानक आत्मा प्रकट हुई। यह आत्मा किसी इंसान से कहीं ज्यादा लंबी थी। उसका चेहरा बिल्कुल काला था, जैसे कोयले की तरह। उसकी आंखें जल रही थीं और उनसे लाल रोशनी निकल रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और हवा में लहरा रहे थे, जैसे कि कोई तूफान चल रहा हो। वो बहुत ही डरावनी आवाज में चीख रही थी। ये आवाज इतनी तेज और डरावनी थी कि मंडली के कुछ लोगों के कान दुखने लगे। आत्मा के हाथ बहुत लंबे थे और उसकी उंगलियां पंजों की तरह नुकीली थीं। वो अपने हाथ हवा में हिला रही थी, जैसे किसी को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। इसके बाद एक एक करके 5-6 और आत्माएं आ गई। हर आत्मा का रूप अलग था, लेकिन सभी बहुत ही भयानक थीं। कुछ की आंखें नहीं थीं, कुछ के सिर उल्टे थे और कुछ के शरीर से खून टपक रहा था। ये सभी आत्माएं मंडली के चारों तरफ घूमने लगीं। आत्माओं के घूमने से हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई थी। ये ठंडक सामान्य ठंडक नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जो हड्डियों तक को जमा देती थी। मंडली के लोगों के दांत बजने लगे थे, लेकिन यह सिर्फ ठंडक की वजह से नहीं था, बल्कि डर की वजह से था। मंडली के लोग बुरी तरह से डर गए थे। कुछ लोग तो बेहोश होने की कगार पर थे। रामप्रसाद जी का छोटा बेटा तो वहीं जमीन पर गिर गया था। शिवराम जी के हाथ पैर कांप रहे थे और वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। सभी के मन में एक ही बात थी कि अब तो जान जाने वाली है। लेकिन तभी उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, डरे तो मरे,
और डरे हुए लोगों पर ये बुरी आत्माएं और भी असर करती हैं। ये पंडित जी थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई कठिनाइयों का सामना किया था। उसने आगे कहा, अगर मरना ही है तो इनका सामना करके मरेंगे। कम से कम ये तो संतुष्टि रहेगी कि हमने हार नहीं मानी। ये सुनकर बाकी लोगों में भी थोड़ा साहस आया। मंडली के 2 लोगों के पास लाठी थी और 3 के पास चाकू थे। उन्होंने अपने हथियार निकाले और आत्माओं का सामना करने के लिए तैयार हो गए। वे जानते थे कि यह एक असंभव लड़ाई है, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। रामप्रसाद जी ने अपनी लाठी कसकर पकड़ी और कहा, भाइयों, अगर यहीं मरना है तो लड़ते हुए मरेंगे। मां काली का नाम लेकर इनका सामना करते हैं। उनकी आवाज में एक अजीब सा दृढ़ संकल्प था। जैसे ही आत्माएं उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ीं, अचानक एक तेज रोशनी चमकी। यह रोशनी इतनी तेज थी कि कुछ पल के लिए सभी की आंखें चुंधिया गईं। उस रोशनी के बीच से एक व्यक्ति प्रकट हुआ। वह बिल्कुल साधु की तरह दिख रहा था। उसका रंग बहुत ही गोरा था, जैसे दूध की तरह सफेद हो। उसके लंबे बाल थे जो कंधों तक आते थे। उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था जो देखने वाले को शांति देता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी करुणा थी। वह सफेद कपड़े पहने हुए था और उसके हाथ में एक त्रिशूल था। इस साधु ने अकेले ही सभी आत्माओं से लड़ाई की। ये देखना बिल्कुल किसी फिल्म के सीन की तरह था, लेकिन ये असल में हो रहा था। साधु के हाथों से तेज रोशनी निकल रही थी और आत्माएं उससे डरकर भाग रही थी। जब भी कोई आत्मा साधु के पास आती तो वह उसे अपने त्रिशूल से मार देता और वह आत्मा चीखती हुई गायब हो जाती। साधु की लड़ाई देखकर मंडली के लोग हैरान रह गए थे। उन्होंने कभी ऐसी शक्ति नहीं देखी थी। साधु बिल्कुल निडर था और आत्माओं से लड़ रहा था जैसे वह कोई खेल खेल रहा हो। कुछ ही मिनटों में सभी आत्माएं गायब हो गए। लड़ाई खत्म होने के बाद साधु ने मंडली के लोगों की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, डरिए मत, अब आप सुरक्षित हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी जो सुनकर सभी के मन को सुकून मिला। उसकी मुस्कान इतनी दिव्य थी कि देखने वाले का सारा डर गायब हो जाता था। साधु ने उन्हें अपने साथ चलने का इशारा किया। वे सभी उसके पीछे पीछे चलने लगे। अब उनके मन में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। लगभग 10 मिनट चलने के बाद वे एक छोटी सी कुटिया के पास पहुंचे। यह कुटिया बहुत ही सुंदर थी और इसके चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी थी। ये रोशनी कहीं से भी नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी पूरा इलाका रोशन था। कुटिया के आसपास सुंदर फूल खिले हुए थे और हवा में एक मीठी खुशबू थी। साधु ने कहा, आज रात यहीं रुकिए, सुबह। कुटिया के अंदर जाकर सभी लोग हैरान रह गए। वहां पर बहुत ही स्वादिष्ट खाना तैयार था। फल, मिठाइयां और पानी, सब कुछ था। सभी चीजें इतनी ताजी और सुंदर थीं कि देखने से ही मुंह में पानी आ जाता था। साधु ने कहा, खाना खाइए और आराम कीजिए। जब उन्होंने खाना खाया तो लगा जैसे ये कोई दिव्य भोजन है। हर चीज का स्वाद अलौकिक था। खाने के बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी सारी थकान गायब हो गई हो। खाने के बाद सभी को बहुत ही गहरी नींद आ गई। ये नींद भी सामान्य नींद नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे कोई दिव्य शक्ति उन्हें सुला रही हो। सुबह जब वे उठे तो देखा कि ना तो कोई कुटिया है और ना ही कोई साधु। वे एक खुली जगह पर लेटे हुए थे, जहां चारों तरफ सिर्फ पेड़ और घास थी। सभी एक दूसरे को देखकर हैरान थे। क्या ये सब सपना था? लेकिन उनके पेट भरे हुए थे और वे बिल्कुल तरोताजा महसूस कर रहे थे। रामप्रसाद जी ने कहा, यह क्या हो रहा है? कल रात जो कुछ हुआ वो सच था या सपना? शिवराम जी, जो पहले तर्क वितर्क करते थे, अब बिल्कुल चुप थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इसे कैसे समझाया जाए। थोड़ी देर बाद उन्हें मंदिर जाने का रास्ता मिल गया। जब वे मंदिर पहुंचे तो पुजारी जी से पूरी घटना बताई। पुजारी जी ने बहुत ध्यान से सुना और फिर कहा, वो दिव्य आत्मा है जो इस जंगल में रहती है। वो केवल रात में ही, और वो भी भूले भटके लोगों को ही नजर आती है और उन्हें रात में आश्रय प्रदान करके फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। पुजारी जी ने आगे बताया कि उन्होंने कई बार दिन के उजाले में 9-10 लोगों के साथ इस जंगल का कोना कोना छान मारा है, लेकिन कभी कोई कुटिया नहीं मिली। मैंने खुद कई बार कोशिश की है उस साधु को ढूंढने की, लेकिन दिन के समय वो कहीं नहीं मिलता। ये एक दिव्य रहस्य है जिसे समझना हमारे बस की बात नहीं। ये सुनकर मंडली के लोग और भी हैरान हो गए। अब उन्हें समझ आया कि वे किसी साधारण व्यक्ति से नहीं बल्कि किसी दिव्य शक्ति से मिले थे। कुछ दिन बाद मंडली के कुछ लोगों के मन में फिर से जिज्ञासा जगी। वे चाहते थे कि फिर से उस साधु से मिलें और उससे बात करें।
रामप्रसाद जी के बेटे ने कहा, पिताजी, हमें फिर से जाना चाहिए, शायद दिन के समय वो साधु मिल जाए। इसलिए वे फिर से उसी जंगल में गए। इस बार वे दिन के समय गए थे ताकि रास्ता ना भटकें। जब वे जंगल में घूम रहे थे तो अचानक वही साधु उनके सामने प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चेतावनी थी। उसने कहा, तुम लोगों के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है मुझे पता है, पर ऐसी भूल मत करो। कुछ चीजों को रहस्य ही रहने दो। लेकिन मंडली के लोग बहुत ही जिज्ञासु थे। उन्होंने साधु से पूछा कि वह कौन है और क्यों उनकी मदद की। शिवराम जी ने कहा, महाराज, हमें बताइए कि आप कौन हैं, आपने हमारी जान क्यों बचाई। साधु ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, अच्छा, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। साधु ने बताया, हम और हमारे गुरुजी इसी जंगल में इसी माता के दर्शन के लिए आए थे, पर रात को जंगल में कुछ डाकुओं ने हमारी हत्या कर दी थी। ये बात कई साल पहले की है। उस समय ये जंगल डाकुओं का अड्डा था और वे यहां आने वाले भक्तों को लूटते थे। साधु ने आगे बताया, जब डाकुओं ने हमारी हत्या की तो हमारी आत्मा इस जंगल में ही रह गई, लेकिन मां काली की कृपा से हमें ये शक्ति मिली कि हम रात के समय इस जंगल में आने वाले भक्तों की रक्षा कर सकें। फिर हम कभी इस जंगल को छोड़कर नहीं गए और रात भर जागकर श्रद्धालुओं को डाकुओं और बुरी आत्माओं से बचाते रहते हैं। ये सुनकर मंडली के सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने समझा कि ये साधु अपनी मृत्यु के बाद भी भक्तों की सेवा कर रहा है। रामप्रसाद जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने हमारी जान बचाई है, हम आपके एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। साधु ने आगे कहा, मां काली की कृपा से हमें ये शक्ति मिली है कि हम रात के समय इस जंगल में आने वाले भक्तों की रक्षा कर सके। जो भी सच्चे मन से मां काली के दर्शन करने आता है और मुसीबत में फंस जाता है, हम उसकी मदद करते हैं। साधु ने अंत में कहा, अब तुम लोग वापस जाओ और किसी को ये बात मत बताना। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें रहस्य ही रहने देना चाहिए। अगर ये बात फैल गई तो लोग जानबूझकर रात के समय यहां आने लगेंगे और ये खतरनाक हो सकता है। ये कहकर साधु गायब हो गया। मंडली के लोग वापस गांव आ गए। उन्होंने इस घटना को अपने दिल में ही रखा, लेकिन जब भी वे उस मंदिर जाते तो मन में एक अजीब सी शांति और कृतज्ञता का भाव होता। वे जानते थे कि वहां कोई दिव्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इस संसार में कई ऐसी शक्तियां हैं जो हमारी रक्षा करती रहती हैं। कभी कभी हमारा अहंकार हमें मुसीबत में डाल देता है, लेकिन दिव्य शक्ति हमेशा हमारे साथ होती है। जब हम विनम्रता से उसकी शरण में जाते हैं तो वो हमारी रक्षा करती है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें प्रकृति और अध्यात्म का सम्मान करना चाहिए। जंगल हो या मंदिर, हर जगह कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी है। अगर हम इन नियमों को तोड़ते हैं तो मुसीबत में फंस सकते हैं। आज भी खूनिया गांव के लोग उस मंदिर जाते हैं, लेकिन वे हमेशा समय का ध्यान रखते हैं। वे जानते हैं कि रात के समय जंगल में जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन साथ ही वे ये भी जानते हैं कि अगर कभी कोई मुसीबत आए तो वो दिव्य साधु उनकी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार है। ये कहानी हमें बताती है कि सच्ची भक्ति और सेवा की भावना मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। वो साधु और उसके गुरु की आत्मा आज भी उस जंगल में भटके हुए लोगों की मदद करती है। ये है असली धर्म और सेवा का उदाहरण। इस तरह खूनिया गांव की ये कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। ये कहानी डर और साहस की है, रहस्य और विश्वास की है, और सबसे बढ़कर उस दिव्य शक्ति की है जो हमेशा हमारे साथ है। जब भी हम सच्चे मन से उसकी शरण में जाते हैं तो वो हमारी रक्षा करती है और हमें सही रास्ता दिखाती है।